चीनी के लिए बहुत एक्सपर्ट मानी जाती है। वो मिट्टी में चीनी मिला दो तो चींटी उसमें से चीनी निकाल के खा लेगी, मिट्टी छोड़ देगी। इतनी योग्यता है। चींटी छोटी सी होती है, लेकिन अगर चींटी के मुंह में नमक का डला रख दो, नमक का डला मुंह के अंदर, और टेप लगा दो, फिर वो चीनी के पहाड़ पर चले। हजारों बोरी चीनी रखी है, उसके ऊपर चला दो और लौट करके जब आवे तो उससे पूछो तुम जिसके ऊपर चल रही थी उसका जायका कैसा है, तो कहेगा नमकीन, नमक नमक है, और क्या है वो। सब हंसेंगे, क्योंकि उसकी रसना में लवण है, नमक है, इसलिए चीनी का अनुभव उसको हुआ ही नहीं। ऐसे ही हमारी इंद्रियों में, हमारे मन में, हमारी बुद्धि में माया का अधिकार है। 3 गुण वाली माया, सात्विक, राजस, तामस। इसलिए हम जिधर भी देखते हैं, जिधर भी सुनते हैं, जिधर भी सूंघते हैं, जिधर भी रस लेते हैं, जिधर भी स्पर्श करते हैं और जिधर भी सोचते हैं, वो सब माइक, गंदा संसार। गोचर जहां लगी मन जाई, सो सब माया जानहु भाई। वैसे ही दिखाई पड़ता है। राधा कृष्ण के प्यार का, गोपी कृष्ण के प्यार का, मीरा कृष्ण के प्यार का कोई गीत किसी कामी व्यक्ति को सुनावे तो कहेगा हाँ, बड़े प्यार करने वाले थे दोनों। वो अपने आइडिया के अनुसार अर्थ करेगा। वो जानते ही नहीं भगवान क्या बलाए है। वो कहेगा जैसे हम किसी लड़के से, लड़की से प्यार करते हैं, ऐसे एक श्री कृष्ण लड़का था, एक मीरा लड़की थी, उसका प्यार हो गया, गोपी का उससे प्यार हो गया। तो ये बात समझ में वर्तमान में नहीं आएगी, क्योंकि मन गंदा है, संसार में आसक्त है, मां में, बाप में, बेटे में, स्त्री में, पति में। वो मरा रो उसके लिए, मां मरी रो उसके लिए, बेटा मरा रो उसके लिए। इतना गंदा हो गया है मन। और ये जानते हुए कि सब मरेंगे, हम भी मरेंगे, ये भी पता है उसको, और फिर भी एक मरा तो बैठ कर रोने लगे। वियोग हुआ तो दुख होने लगा। देखो, लड़की शादी करती है, हाँ, बारात जा रही है, विदा हो रही है लड़की, हाँ, मां भी रो रही, लड़की भी रो रही, बाप भी रो रहा है। क्या तमाशा है जी। इतना पैसा खर्च किया और लड़की ने बड़ी बड़ी प्लानिंग की, हमारा पति ऐसा है, बड़ा सुंदर है, IAS पास है और बड़ी कोठी का कार है, सब हमारे यहाँ, बड़ी खुश हो रही थी। अब घर से जा रही तो रोने लगी। कोई मरा है, अरे खुशखबरी है, अपने पति के पास जा रही है, काहे को रो रही है? तुझे नाचते हुए जाना चाहिए। वो मां में अटैचमेंट है, वो बीमारी है, इधर भी मुसीबत, उधर भी मुसीबत। यार, ये प्यार कर करके संसार में हमने मन को गंदा कर लिया, यही गंदगी है। और कोई मन में गंदी चीज, बाहर की पाखाना वगैरह नहीं लगा है, यही गंदगी है कि हम गंदे लोगों में मन का प्यार किए बैठे हैं।
वो गंदे हैं, क्योंकि वो भी माया के अंडर में है। अनुभव हो रहा है हमको। जरा सी बात नहीं माना कि बाप ने डांट दिया, मां ने डांट दिया, छोटी उम्र में झापड़ भी लगा दिया। सब स्वार्थी है। ये अनुभव करते हुए भी भूल जाते हैं। और घोर बूढ़े बाप बूढ़ी मां के लिए भी आंसू बहाते हैं। एक हमारे सत्संग में स्त्री थी, पढ़ी लिखी, इंस्पेक्ट्रेस ऑफ स्कूल्स। पति से लड़ाई हुई, पति को छोड़ दिया युवावस्था में। तब 20 साल छोड़े हो गया, न चिट्ठी न पत्री न फोन न कोई मतलब। 20 साल बाद उसके पति ने दूसरा ब्याह कर लिया। अब बेचारा कहां तक परखे। तो ये पहली पत्नी जो सत्संग कर रही थी वो रोने लगी। मैं अचानक पहुंच गया, क्या बात है, क्यों रो रही? तो उसकी सहेली ने बताया कि इनके पति ने दूसरा ब्याह कर लिया है। तो हमने कहा ये तो 20 साल से अपने आप पति को छोड़ के बैठी थी, ये क्या नई बात हो गई? वो ब्याह करे, चाहे नरक में जाए चाहे जहां जाए, उससे मतलब क्या है इसको? अटैचमेंट। दिन में 10 बार गाली गलौज, अपमान, मार धाड़ भी स्त्री पति कर रहे हैं। रात को पति को सांप ने काट लिया और मर गया, बीबी सवेरे सुनो तो हाय 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 हाय। ये क्या कर रहे? क्या बढ़िया संसार है। अपने मतलब के लिए असली चीज ये है, अब तरकारी वरकारी बाजार से कौन लाएगा, कमा उमा के रुपया कौन देगा, ये सब स्वार्थ जो है इसके लिए रो रहा है। तो हमारा जो मन है वो संसार में अनुरक्त हो गया, आसक्त हो गया। बस यही मन की अशुद्धि है। ये जैसे गंदा कपड़ा होता है, गंदे कपड़े को शुद्ध पानी से धोवो तो धीरे 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 10 बार 20 बार में वो गंदगी निकल जाएगी, कपड़ा शुद्ध हो जाएगा। और अगर गंदे कपड़े को गंदे पानी से धोओगे तो और गंदगी बढ़ती जाएगी। उसी प्रकार मन को अगर भगवान, उनका नाम, उनका रूप, उनका गुण, उनकी लीला, उनके धाम, उनके संत में लगाओगे तो मन शुद्ध होगा। और अगर अशुद्ध में लगाओगे, वो चाहे बाप हो, चाहे माँ हो, चाहे बीबी हो, चाहे पड़ोसी हो, कोई हो, तो और गंदा होगा। बस सीधी सी फिलॉसफी है, गधा भी समझ जाए। देखो यहां आप लोग घर छोड़ के आए हैं, सत्संग करते हैं, महाराज जी ये भी करते रहते हैं। लेकिन अगर कोई सो रहा है और महाराज जी ने कहा है खड़े हो जाओ, तुम सो रहे थे, नहीं महाराज, सफेद झूठ बोल जाएगा हमसे भी। औरों की बात जाने दो। इतना गंदा है मन। अरे एक को तो छोड़ दो, कम से कम गुरु को, उससे तो स्पष्ट व्यवहार, शुद्ध व्यवहार, सत्य व्यवहार करो। वहां भी बनावट। महाराज जी एक को बाबा जी एक गृहस्थी के घर पर गए तो उन्होंने कहा भाई ऐसा है कि हम आपको गुरु बनाएंगे। उन्होंने कहा बना लो, तुम्हारी इच्छा। तो गुरु बना लिया। तो दूसरे दिन फिर गए गुरु जी घर में। तो उन्होंने कहा भाई ये किसका मकान है और किसके बच्चे हैं, किसके क्या है? ने कहा सब गुरु जी आप ही के। अच्छा तो मैं जो चाहूं ले जाऊं इसमें से? ये नहीं है, सब आपके। लेकिन एक उसमें साइन बोर्ड लगा है कि छूना मना। हाँ,
जैसे बगीचों में लगा रहता है ना कि फूलों को देखो, छुओ मत, तोड़ो मत। अत्यंत दूषित है अंतःकरण, हर जगह गंदी भावना।